दीपावली के दिन आप सभी को नमक और धनिया का उपाय जरूर से करना है। साथ ही रविवार की तिथि पड़ने के कारण यह और अधिक प्रबल योग में हो गया है। नमक का संबंध सूर्य ग्रह से होता है और साथ ही माँ लक्ष्मी को इस दिन कहा जाता है आवश्यक रूप से नमक खरीदना चाहिए, धनिया का उपाय करना चाहिए, ताकि सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी घर पर वास करे और खुशियों के भंडार भरे। आप सभी को सरलतम तरीके से अपने घर में नमक और धनिया का उपाय करना है। महापर्व है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दिन है, जो कि दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए जय माता दी, हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। आप सभी शिव भक्तों को खूब खूब दिवाली की शुभकामनाएं। सभी देवी देवता आपके घर में खूब सारी खुशियां भंडार भरे जीवन में, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी जानते होंगे सेंधा नमक और नमक जो समुद्र मंथन है उस पर उत्पन्न हुआ माना जाता है और अपार खुशियों के भंडार भरता है। गुरुजी कहते हैं महिला को घर में अन्नपूर्णा के स्वरूप में वह वास करती है। कभी नमक, हल्दी और घी के डब्बे में से घी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होने देना चाहिए, आप सभी जानते होंगे। तो उसी नमक का आपको उपाय करना है। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप साफ स्वच्छता से करेंगे तो थोड़ा सा नमक का पोछा आप सभी को घर पर जरूर से लगाना चाहिए। नमक जो है नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर कर सकारात्मकता का पूर्ण रूप से घर में प्रवाह करता है। साथ के साथ सभी तरह के दोष को भी, वास्तु दोष, पितृदोष को भी दूर करने वाला होता है। तो दिन की शुरुआत लक्ष्मी पूजा के दिन नमक के पोछे लगाने से जरूर से करें। कई महिलाएं करती भी हैं, वह जानती है इसका परिणाम क्या होता है। तो पहले आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे आपके घर पर झाड़ू जरूर से होगा और साथ ही धनतेरस और दिवाली पूजा के दिन झाड़ू जरूर से लाई जाती है। तो उसी का आपको उपाय करना है। आप सभी को दिवाली की रात को आवश्यक रूप से एक मुट्ठी में धनिया, आपको आवश्यक रूप से नमक लेना है, ठीक है। गुरुजी कहते हैं जो घर का झाड़ू जो आप प्रयोग में लेते हैं उससे करना है, ठीक है। झाड़ू को आप अगर झाड़ू की पूजा करते हैं तो बहुत उत्तम है, शुभ है, उसकी भी पूजा करें, झाड़ू इत्यादि की पूजा करें। परंतु आपके घर में जो प्रयोग होने वाली झाड़ू है ना, उस पर यह उपाय करना है। आप सभी जानते होंगे घर पर झाड़ू लाना बरकत के कार्य के रूप में जाना जाता है और लक्ष्मी पूजन में झाड़ू का पूजन भी होता है। तो आप सभी के घर में धन का आगमन नहीं है, पैसा आता है परंतु वह पूर्ण रूप से फलता फूलता नहीं है, दवाई रोग में पैसा जाता है, दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो यह उपाय जरूर से आपको करना है। घर पर लगता है संतान, विवाह संबंधी काफ़ी परेशानी है, तो यह उपाय चमत्कार की तरह हो सकता है। आप सभी को झाड़ू को मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु में रखना है, ठीक है। रात्रि को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुभ रहेगा। दिन में समय मिले तो दिन में भी कर लीजिएगा। घर के मध्य बिंदु में आपको झाड़ू रखना है और आपको अपने हाथ की मुट्ठी में, ठीक है, अपने हाथ की मुट्ठी में नमक लेना है। नमक आपको लेने के पश्चात उस झाड़ू के ऊपर से गुरुजी कहते हैं 7 बार आप सभी को आवश्यक रूप से एंटी क्लॉक विशेष रूप से उस दीपक के ऊपर से उतारना है। जैसे हम नज़र उतारते हैं ठीक उसी तरफ से एक मुट्ठी नमक आप सभी को उस झाड़ू से जो है उतारा कर कर घर के बाहर फेंक देना है। इससे घर में कोई किया कराया, कोई टोना टोटका हुआ है या संतान की उत्पत्ति में दिक्कत है या कोई भी परिवार में वैवाहिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो संतान वृद्धि में यह सहायक होगा और रोग दोष कष्ट को भी काटने वाला होगा। कीजिएगा, लाभ मिलेगा, अनंत गुना इसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। इस तरह से आप सभी को साधारण सरल उपाय करना है जो कि भाग्य को प्रबल करने वाला होगा। साथ ही आप सभी को दीपावली के पावन पर्व पर झाड़ू की, जो आप नया झाड़ू लाए हैं उसकी विशेष पूजा करनी है। उस पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत भी जरूर से समर्पित करना है और धूप दीप नैवेद्य भी समर्पित करना है। आप सभी जानते होंगे इस दिन झाड़ू का उपाय बहुत फल देने वाला और पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आपको कार्य करना है। परंतु नई झाड़ू लाए हैं तो इस दिवाली के पावन 5 दिनों में कभी भी पुरानी झाड़ू को फेंके नहीं, उसे साफ स्वच्छ तरीके से रख दे। भले ही वह टूट गई है तब भी झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। यह बात होगी प्रथम उपाय की जो आपको पूरे दिन भर में रात्रि तक करना है, निश्चित ही लाभ मिलेगा, भाग्य खुलेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आप सभी जानते होंगे धनिया धन खींचने का कार्य करता है और दीपावली में हर एक घर में आवश्यक रूप से धनिया लाया जाता है और माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप समर्पित किया जाता है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ धनिया नहीं लाया जाता होगा। आप सभी को लेकर आना है, विशेष पूजन अर्चन करना है
और माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से, हालांकि पहले ही मैंने पूजा विधि कैसे करना है, पूजन का नियम उपाय बता दिए हैं, कृपया उस वीडियो को देखिए ताकि लक्ष्मी पूजन आप संपूर्ण विधि विधान से कर पाएँ। और आपको विशेष जानकारी जो गुरुजी द्वारा धन दीपावली पूजा में सामग्री है उसकी लिस्ट भी उसमें दी गई है, उस वीडियो को भी देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। तो हम बात कर रहे थे धनिये के उपाय की। गुरुजी कहते हैं साल भर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप सभी को माँ लक्ष्मी को नया धनिया लाकर साबुत अवस्था में किसी कटोरी में माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है, ठीक है। अब उस भोग लगे हुए जो धनिया है उसका आपको प्रयोग करना है। आप सभी को माता लक्ष्मी के समक्ष एक छोटा सा लाल कपड़ा रख देना है, ठीक है। छोटे रुमाल के स्वरूप में, पुराना हो तो भी चलेगा परंतु वह धुला हुआ होना चाहिए। आप सभी को जो भोग लगाया है उस धनिये को एक लाल कपड़े के उसमें बांध लेना है, रख देना है। उसके ऊपर आप सभी को 2 जो है सुपारी, अगर माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी को समर्पित कर रखी है तो वह आप सभी उस जो है लाल कपड़े के ऊपर धनिये के ऊपर रखें। कोई 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का है तो वह भी रखें। साथ के साथ गणेश जी महाराज को चढ़ाई गई एक दुर्वा भी आप सभी को इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। और साथ ही माता लक्ष्मी को अगर आपने लाल फूल, गुलाब का फूल या कमल का फूल समर्पित कर रखा है तो उसमें से भी थोड़ा सा अंश, क्योंकि पूरा फूल रखेंगे तो कहीं ना कहीं खराब होने का भय है। और धनिया इत्यादि भी ज़्यादा ना ले, थोड़ा थोड़ा मात्रा ले। और सभी चीज़ें, तो फूल का टुकड़ा और साथ ही सुपारी और धनिया आपको उस लाल कपड़े में रख देना है, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का भी माता लक्ष्मी को चढ़ाया हुआ भी रखना है। साथ के साथ मौली से उसे बांध देना है, ठीक है। मौली से उसे बांध दीजिए ऊपर से। अब माता लक्ष्मी के समक्ष इसे आपको रख देना है। पहले आपको समर्पित करनी है सभी चीज़ें रात्रि में। 1-2 घंटे बाद वहीं पर बैठकर आप सभी को एक धन लक्ष्मी पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद उसमें मौली आप सभी पूर्ण रूप से बांध लीजिए। बांधने के तत्पश्चात उस पर रोली, चंदन मौली, अक्षत इत्यादि संपूर्ण चीज़ें समर्पित करें। साथ के साथ धूप दीप नैवेद्य दिखाएं और उस पोटली को रात्रि भर माँ लक्ष्मी के समक्ष ही रहने दीजिए। सुबह के समय अपने तिजोरी में, चाहे तो रात को रख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे तो सुबह रखें। अपनी तिजोरी में आप सभी को स्वास्तिक बनाना है हल्दी और कुमकुम से, ठीक है। और जो है स्वास्तिक बनाए हुए स्थान पर आप सभी को इस श्री पोटली को, लक्ष्मी पोटली को रख देना है। यह लक्ष्मी पोटली पूरे साल भर बरकत करेगी और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। परिवार में कीजिएगा, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। कार्य सरल है, उपाय सरल है, परंतु इसके अनगिनत लाभ शास्त्रों में कहे गए हैं। कीजिएगा, महादेव खुशियों के भंडार भर देंगे। लक्ष्मी का दिन है, माता धन्वंतरी का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है और साथ ही गणेश जी महाराज का दिन है। श्री हरि विष्णु के पावन दिन चल रहे हैं, कार्तिक माह के। खूब दीपदान करें, जिसमें गुरुजी कहते हैं माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के निमित्त जो पूजन करेंगे उसमें एक सरसों के तेल का दीपक और एक घी का दीपक। सरसों के तेल का दीपक माता लक्ष्मी के बाएं हाथ की तरफ और घी का दीपक दाहिने हाथ की तरफ आपको प्रज्वलित करना है। उसे पूरी रात आपको अखंड प्रज्वलित करना है और खूब अन्य स्थानों पर, इस स्थान पर तो करना ही है, अन्य स्थानों पर खूब सारा दीपदान करें। घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में और खूब आकाश दीपदान करें। मंदिरों को, घर को पूरी तरह से सजाएं और अपने दिवाली के पावन पर्व को रोशन करें। इस तरह से यह जानकारी है। कृपया आपसे अनुरोध है, दिवाली पूजा विधि भी देखें और अपना जीवन सार्थक करें। यह वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।